Students, we are doing example number 41. बेटा सबका आज कैमरा बंद है, रोज बोलना पड़े मेरे को। Students, we are doing example number 41. पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं बेटा कि हमको क्वेश्चन में क्या बनाने को बोला है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीस रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स आते हैं बेटा। कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर, राम, रहीम एंड प्रभु। राम, फिर पर्टिकुलर, राम, रहीम एंड प्रभु। बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, रुपीस, असेट्स, सम शुरू करें बच्चों। स्टूडेंट्स, shall we start the sum? Yes, sir. Students, Ram and Rahim are partners in a firm. They share profit in the ratio of 3:2. राम एंड रहीम, इन दोनों का हमको ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2। स्टूडेंट्स, जब भी ओल्ड रेशो दिया है बेटा, पहले क्वेश्चन में वेरीफाई कर लो न्यू रेशो है क्या बेटा। स्टूडेंट्स, न्यू रेशो है क्या, देखो तो। Yes, sir. क्या दिया बेटा? 2. 5:3। 3:2. इसका मतलब जो प्रभु नए पार्टनर आ रहे हैं बेटा, उनका रेशो हो जाएगा 2/10। 2/5 और 3 8 और 2 10, या अपन उसको 1/5 भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब भी हमको ओल्ड रेशो न्यू रेशो दिया हो बेटा, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है स्टूडेंट्स? सैक्रिफाइस रेशियो। Sacrifice. फाइंड करो बेटा। आप लोग मुझे सैक्रिफाइस रेशो बता रहे हैं राम और रहीम का, आप लोग मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे। Yes, beta. Sacrifice ratio, students. Sir, Rams is 1/10। Okay, और रहीम का? रहीम का 1/10, दोनों का सेम ही है। इसका मतलब 1:1 बेटा, sacrifice ratio. Yes sir। आगे बढ़ते हैं students. They admitted Prabhu as partner on 1st April 2021 on the following terms. Number 1, Prabhu will bring rupees 2 lakh as capital and necessary amount for goodwill. 2 lakh capital का and necessary goodwill. Now what do you mean by necessary goodwill? तो students, यहाँ पे आएगा hidden goodwill का concept। वो goodwill हमको लास्ट में मिलेगी, उसको लास्ट में देखेंगे। पहले प्रभु 2 लाख का कैपिटल लेके आ रहे हैं बेटा, कौन एंट्री बोलेंगे बेटा?
प्रभु 2 लाख का कैपिटल लेके आ रहा है, जर्नल एंट्री कौन ट्राई करेगा बेटा? समय आए या अभिषेक बोलिए बेटा। सर, वो उसका नाम क्या था? प्रभु प्रभु। ओके सर, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रभुज अकाउंट। कैश की जगह पे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रभु, अमाउंट इज 2 लाख 2 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू प्रभु, अमाउंट में 2 लाख, और प्रभु के क्रेडिट में बाय बैंक 2 लाख। कंसेप्ट क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा सबको? यस सर। आगे बढ़ेंगे Yes, sir. स्टूडेंट्स। एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल को लास्ट में देखेंगे। न्यू रेशियो हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट, अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभु शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। वो हम लोग हिडन गुडविल है, लास्ट में देख लेंगे। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 10% कम होगी। स्टूडेंट्स वैल्यू कम होगी तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक, 10% वैल्यू कम हुई है, 50,000 का 10% मतलब 5,000। स्टॉक सेकंड इफेक्ट हमारी असेट पे, असेट में लिखेंगे स्टॉक, पुरानी वैल्यू थी बेटा 50,000, 5,000 उसकी वैल्यू कम हुई तो बाकी बचेगा 45,000। ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ओके? Yes, sir. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी ₹5,000। हमको बेड डेट रिजर्व 5,000 ही रखना है। अब स्टूडेंट्स ऊपर हमको डेटर्स दिए हुए 2 लाख के, उसमें से बेड डेट रिजर्व हमको सिर्फ 5,000 रखना है। 1,95,000 बाहर। स्टूडेंट्स वैसे बेड डेट रिजर्व अपना लॉस होता है बेटा, हमें बेड डेट रिजर्व रखना है 5,000, लेकिन अब ऊपर क्वेश्चन में चेक करो बेटा बेड डेट रिजर्व कितना दिया है क्वेश्चन में, चेक करिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बेड डेट रिजर्व कितना है बेटा? स्टूडेंट्स क्वेश्चन में चेक करिए बेड डेट रिजर्व कितना है? 20,000। 20,000। अब 20,000 का 5,000 हो गया, मतलब पहले हमें ऐसा था कि शायद 20,000 जाएगा, लेकिन अब हमें लगा कि सिर्फ 5,000 ही जाएगा, तो 15,000 बच गया हमारा। बच गया मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बेड डेट रिजर्व 15,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। आगे बढ़ेंगे। प्लांट एंड मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। प्लांट और मशीन की वैल्यू 5% कम करनी है। कम करनी है मतलब ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रॉफिट की लॉस? लॉस। तो डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीन, 5% वैल्यू कम हो जाएगी। ऊपर प्लांट एंड मशीन है 3,40,000 का 5% 17,000। और असेट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीन, 340 में से 17,000 को माइनस करेंगे बेटा, मतलब 340 में से 10, 330, 7,000 क्या, 3,23,000। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन वर 1,400 एंड वर पेड बाय द फर्म। हमारे 1,400 रुपीज एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस मतलब लॉस, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू एक्सपेंस 1,400 और इसको पे कर दिया। अगर आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी में लिखते, बट वी हैव पेड इट। पेड मतलब पैसा गया, तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय एक्सपेंस, अमाउंट में 1,400। क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। एंड अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल ऑफ 1,400 भी काउंटेड। 1,400 हमको कमीशन मिलेगा। स्टूडेंट्स मिलेगा तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय आउटस्टैंडिंग कमीशन, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कमीशन इज 1,400 एंड दिस कमीशन इज रिसीवेबल, फ्यूचर में मिलेगा। स्टूडेंट्स जब कोई चीज फ्यूचर में मिलती है तो उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? लायबिलिटी के एसेट में बेटा? एसेट। असेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन 1,400। अब स्टूडेंट्स ऊपर से देख लेते हैं बेटा क्या क्या बाकी रह रहा है।
सबसे पहले असेट्स में कैश एट बैंक दिया है, तो वो यहाँ पे बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। उसके बाद डेटर्स डन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स में लिख देंगे 10,000। प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीट है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, तो लायबिलिटीज में लिख देंगे बेटा क्रेडिटर्स, अमाउंट है 1,50,000। बिल्स पेएबल, लायबिलिटी में लिख देंगे 80,000। आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी लायबिलिटी में लिख देंगे 20,000। उसके बाद स्टूडेंट्स दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, कहां लिखते हैं कैपिटल स्टूडेंट्स? कैपिटल कहां लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम में 3 लाख और रहीम में 1,50,000, प्रभु में डैश। अब स्टूडेंट्स मेन पॉइंट आता है टोटल का बेटा। पहले फटाफट आप लोग सम कंप्लीट करो बेटा, तो टोटल सिखाओ, क्योंकि एक चीज अभी भी मिसिंग है बेटा, गुडविल। पहले यहां तक सम फटाफट खत्म करो बेटा, तो गुडविल फाइंड आउट करो।
स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा। Done, sir. Done, sir. सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Done, sir. चलो अब ध्यान देंगे बेटा सब लोग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, नहीं डेबिट साइड का ज्यादा है। 17 प्लस 5 22 23,400 ये डेबिट साइड का टोटल है, वही हम लोग क्रेडिट में रखेंगे। अब 23,400 में से 16,400 को माइनस करेंगे बेटा, तो डिफरेंस आएगा आई थिंक 7,000 स्टूडेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. प्लीज वेरीफाई। Yes, sir. बराबर है बेटा? यहां लिखेंगे बाय कैपिटल राम एंड रहीम। ये 7,000 राम और रहीम में 3:2 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए 3:2 में, 40,200 and 2,800 शायद। प्लीज वेरीफाई। Correct, sir. Yes, sir. अब ये यहाँ पे क्रेडिट है बेटा, उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पे लेके आएंगे टू रीवैल्यूएशन। राम में 4,200, रहीम में 2,800। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब क्या करना है बेटा, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। वन थिंग इज मिसिंग, जो मिसिंग है गुडविल। अब वो गुडविल किस बेस पे कैलकुलेट होगा बेटा, सब लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। प्रभु बिजनेस पे आ रहे हैं और हम लोग प्रभु को 1/5 शेयर दे रहे हैं। 1/5 शेयर के सामने प्रभु कैपिटल लेके आ रहे हैं 2 लाख का, तो 1 रेशियो पे टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? तो 1 into 2 लाख into 1/5 का उल्टा मतलब 5/1, तो टोटल कैपिटल होना चाहिए 10 लाख। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Sir, एक बार ये वापस बताओगे? देखो बेटा, प्रभु का रेशियो है 1/5। 1/5 पे प्रभु अपना कैपिटल ला रहे हैं 2 लाख, तो फर्म का टोटल सपोज करो कैपिटल है 1 लाख, 1 रुपीज या प्रॉफिट है 1 रुपीज, तो उसके सामने कैपिटल कितना? 1 into 2 लाख, 1/5 का उल्टा 5/1 मतलब टोटल कैपिटल 10 लाख। क्लियर बेटा? 10 लाख। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम लोग तीनों का कैपिटल माइनस करेंगे, राम, रहीम एंड प्रभु, तो ऊपर का जो भी बचेगा बेटा वो हमारा गुडविल हो जाएगा। ये वाला कैपिटल, इन तीनों का डिफरेंस बता। 3 लाख में से 4,200 माइनस करेंगे बेटा, 3 लाख में से 4,200 माइनस करो तो राम का अमाउंट मिलेगा बेटा। 3 लाख में से 4,000 का 2,95,800। इसी तरीके से रहीम का माइनस करेंगे, 150 में से 2,800 गया बेटा, 147,200, 1,47,200 एंड प्रभु का कैपिटल है 2 लाख। अब 10 लाख में से ये सब माइनस करो, देखो कितना बच रहा है बेटा। 10 लाख में से ये सब माइनस करो, देखो क्या बच रहा है। स्टूडेंट जस्ट अ सेकंड ना बेटा। स्टूडेंट्स 10 लाख में से ये सब हमें माइनस करना है बेटा। -2,95,800 -147,200 -2 lakh, 3,57,000, Yes, sir. 3,57,000। तो ये जो अमाउंट बचा ना बेटा, ये हमारी फर्म्स गुडविल है। अब इसमें हम लोगों को किसको गुडविल देना है बेटा? प्रभु। तो एक बार ये कैलकुलेशन कंप्लीट करो बेटा, फटाफट नोट डाउन करो, तो मैं आप लोगों को प्रभु की गुडविल सिखाऊं।
ये नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता देना बेटा। Done, sir. हो गया, नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला कैलकुलेशन सबका बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब फर्म की गुडविल 3,57,000 है, प्रभु अपने शेयर की गुडविल लेके आ रहे हैं और प्रभु का शेयर है 1/5, तो 3,57,000 का 1/5 करेंगे स्टूडेंट्स। 3,57,000 इंटू 1/5, देखो कितना गुडविल आ रहा है बेटा। $71,400. 71,400। अब वो गुडविल कैश में लेके आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 71,400 एंड सेकेंड एंट्री पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू राम टू रहीम। पीएफजी अकाउंट डेबिट 71,400, राम और रहीम में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टूडेंट सैक्रिफाइस रेशियो क्या फाइंड किया था बेटा आपने, देखिए जरा। स्टूडेंट सैक्रिफाइस रेशियो क्या फाइंड किया था? 1:1. 1:1, तो 71,400 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। 35,700. 35,700। पोस्टिंग देखेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट मतलब यहाँ पे बैंक में डेबिट में लिखेंगे टू पीएफजी 71,400, ये हमारा हिडन गुडविल है। पीएफजी दोनों कैंसिल हो गया। टू राम टू रहीम टू, मतलब यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएफजी 35,700 राम में एंड 35,700 रहीम। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स हम लोगों को बेटा? Yes, sir. अब राम रहीम और प्रभु इन तीनों का टोटल करेंगे बेटा। राम का क्रेडिट का टोटल आएगा 3,35,700, वही रखेंगे यहाँ पे डेबिट में 3,35,700, उसमें से 4,200 माइनस करो बेटा, देखो बैलेंस कितना आ रहा है। टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड कितना आ रहा है बेटा? 3,35,700 में से 200 गया, 3,35,500, 4,000 गया, 3,31,500 शायद। Yes, sir. करेक्ट है बेटा? Yes, sir. सेम चीज रहीम में निकालेंगे, 1,50,000 प्लस 35, 1,85,700, वही 1,85,700, 1,85,700 में से 2,800 माइनस करेंगे बेटा। Sir, 1,85,700. 1,85,700 में से 2,800 माइनस करना है बेटा। Okay, okay. ठीक. 2,000 माइनस करेंगे मतलब 1,82,900. 1,82,900, बराबर ना बेटा देवांश? अब प्रभु का क्रेडिट का टोटल है 2 लाख, वो यहाँ पे रखेंगे डेबिट में 2 लाख, उसमें तो कुछ माइनस करने का है ही नहीं, तो ये कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट राम रहीम प्रभु। राम 3,31,500, रहीम 1,82,900 एंड प्रभु 2 लाख। इन सबका टोटल करो बेटा, तो बाहर लिखे $3,31,500, 1,82,900, 7,14,400. 7,14,400 बाहर जाएगा। सेम वे कैश का टोटल करेंगे। कैश का डेबिट का टोटल है 120 प्लस 2 लाख प्लस 71,400, 3,91,400, वही 3,91,400 यहाँ पे बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 1,400 जाएगा, मतलब 3,90,000। ये लिखेंगे हम लोग असेट में बैलेंस 3,90,000
दोनों तरफ का टोटल करेंगे बेटा, देखिए मैच हो रहा है क्या। 7,14,400 plus 150 plus 80 plus 20, 9,64,400, 9,64,400। और उधर देखिए 3,23 plus 10 plus 45 plus 195 plus 1,400 plus 3,90,000, 9,64,400। अच्छा क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? yes sir, सब क्लियर बेटा सबको? गुडविल पता चला बेटा, मेन इंपॉर्टेंट गुडविल है, गुडविल पता चला सबको स्टूडेंट्स? yes sir, Yes, sir. ओके कंप्लीट करिए बेटा। सर हाँ मीत बोलो बेटा। सर इसका एक पिक भेज दो ना, ब्लर आ रहा है, सब दिख रहा है। हाँ बेटा भेज देता हूँ। सर यस बेटा। सर मुझे एक डाउट है, आपने जो होमवर्क दिया था ना उसमें हाँ बोलो ना बेटा। उसमें जो 64 वाला सम है, मुझे लग रहा है कि आपने नहीं करवाया है वो सम। एक सेकंड हाँ बेटा। Share of goodwill premium. Stock was overvalued by 20. A debtor whose dues of 5,000 were written off as bad debts paid 4,000 in full settlement. 2 months salary. Okay हाँ बराबर है बेटा, बराबर है। ये एडजस्टमेंट्स बाकी है बेटा अभी। ओके डन। 59 वाला हो गया बेटा? हाँ सर। ओके डन। बेटा ये कंप्लीट करो तो हम लोग एग्जांपल 46 करेंगे बेटा फटाफट। done sir, बेटा हो गया सबका कंप्लीट स्टूडेंट्स? नो सर।
बेटा कंप्लीट हो गया ना स्टूडेंट सबका सम ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। Students, example number 46. Example number 46. मिल गया सबको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स sir. मिल गया सबको? स्टूडेंट सबसे पहले मुझे ये चेक करके बताओ बेटा, उसमें क्या बनाना है हमको? क्या बनाना है स्टूडेंट्स? चेक करो तो। Journal entries. Only journal entries, nothing else. तो हेडिंग देंगे बेटा हम लोग जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। W and R are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. W और R ओल्ड रेशियो 3:2 दिया बेटा। स्टूडेंट्स चेक करो न्यू रेशियो है क्या बेटा पूरे सम में कहीं पे? No, sir. नहीं है स्टूडेंट्स। Their balance sheet as on 31st March 2016 was as follows. Balance sheet of W and R as on 31st March 2016. On the above date, C was admitted for 1/6 share in the profit on the following terms. C को ऐड किया और उसको रेशियो हमको देना है 1/6. Number 1, C will bring rupees 30,000 as his capital. बेटा कौन एंट्री ट्राई करेगा? C 30,000 रुपीज लेके आ रहे हैं कैपिटल का। कौन एंट्री ट्राई करेगा बेटा? May यस ग्रेसी प्लीज बेटा। bank or cash account debited to C's capital. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। सी कैपिटल का लेके आ रहे हैं 30,000 रुपीज। नंबर 2 एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और 10,000 वो अपने गुडविल का शेयर लेके आ रहे हैं। कौन एंट्री ट्राई करेगा बेटा? सेकंड नंबर। समय आए। यस अभिषेक बोलो बेटा। So cash account debited to PFG. कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी। अमाउंट आएगा बेटा 10,000 एंड पीएफजी को क्लोज करने की एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री नंबर 3 स्टूडेंट्स। PFG account to पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 10,000 W and to R. W and to R. To W to R 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए बेटा। 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए बेटा। 6,000, 4,000. 6,000 and 4,000। आगे बढ़ेंगे बेटा कंटिन्यूएशन में। हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय W and R। ये जो उनका गुडविल का पैसा था वो आधा वो लोग विड्रॉ करके जा रहे हैं। क्या होगी बेटा एंट्री? आधा अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो वो W's capital account debited to S capital's account debited to account debit, R's banks. capital account debit to bank account।
6,000 का आधा 3,000, 2,000, 5,000 रुपया वो लोग विड्रॉ कर देते हैं। फोर्थ नंबर एंट्री क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़ेंगे। Debtors rupees 1,500 will be written off as bad debts. अब स्टूडेंट्स जब bad debts है ना बेटा, तो bad debts की दो एंट्रीज होगी, ध्यान से समझना बेटा। एक होगी bad debts account debited, क्योंकि bad debts मतलब पैसा डूब गया, पैसा डूब गया मतलब अपना लॉस है, तो bad debts account debited to debtors 1,500 1,500 बेटा। एंट्री नंबर 5 क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. एंट्री नंबर 6 होगी बेटा, जब इसको बैड डेट्स को क्लोज करेंगे, तो बैड डेट्स को क्लोज करने की एंट्री होती है बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। बैड डेट्स का अमाउंट हम लोग बैड डेट रिजर्व में क्लोज कर देते हैं। एंट्री नंबर 6 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. आगे बढ़ेंगे बेटा, ध्यान से समझना। एंड प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और 5% हमको बैड डेट रिजर्व रखना है बेटा। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ऊपर हमको डेटर्स दिए हुए हैं 18,000 के, 18,000 के डेटर्स में से पहले 1,500 हमारा बैड डेट्स हो गया, 1,500 रुपए डूब चुके हैं, बाकी बचा 16,500। अब इसके ऊपर हम लोग बैड डेट रिजर्व निकालेंगे 16,500 का 5%। 16,500 का 5% निकालिए स्टूडेंट्स, 825 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। Yes, sir. करेक्ट है बेटा स्टूडेंट्स? ये 825 कैसे आया सबको पता चला बेटा? एक बार फिर से, ऊपर क्वेश्चन में डेटर्स है 18,000, उसमें से 1,500 का बेड डेट्स हमने माइनस किया, बाकी बचा 16,500। उस 16,500 का 5% मतलब 825 हम लोगों ने बेड डेट रिजर्व निकाला। बेटा कैलकुलेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से समझना। हमारा बेड डेट्स का अमाउंट है 1,500, बेड डेट रिजर्व का अमाउंट है 825, मतलब टोटल 2325। ये हमारा टोटल बेड डेट्स और बेड डेट रिजर्व को मिला के अमाउंट है। ऊपर क्वेश्चन चेक करो बेटा, बेड डेट रिजर्व है क्या क्वेश्चन में? देखो है बेटा, देखो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखो लायबिलिटी में दिया हुआ है। Yes, sir. तो वो 2,000 प्रोविजन का, इसका मतलब टोटल लॉस होने वाला था 2325, उसमें से 2,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो बाकी हमको रिकॉर्ड करना है 325। 325 हमारा लॉस है, तो लॉस की एंट्री नंबर 7 होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व 325। बेटा एंट्री क्लियर सबको स्टूडेंट? 7 नंबर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ, पे कर दिया मतलब पैसा गया। एंट्री नंबर 8, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा? ऊपर 3,000, वो हम लोगों ने पे कर दिया। एंट्री नंबर 9 क्या है देखते हैं। Stock will be depreciated by 10%, furniture by 500 and plant and machine by 8%। इन सब की वैल्यू कम होगी स्टूडेंट्स, वैल्यू कम होगी मतलब ये अपने लिए Loss है। Loss है। तो लॉस में रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं अपन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, किसकी वैल्यू कम हो रही है? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 20,000, उसका 10% मतलब 2,000। फिर टू फर्नीचर 500 एंड प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 8%। टू प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन ऊपर है 40,000, 40,000 का 8% मतलब 3,200। इन सब का प्लस करो बेटा, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे 3 और 2 5, 5,700।
एंट्री नंबर 9 क्लियर बेटा सबको बच्चों? Yes, sir. बेटा ये नीचे वाला रब कर दूं? Yes, sir. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एंट्री नंबर 10 पे, एंट्री नंबर 10 है इन्वेस्टमेंट रुपीज 2500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 2500 रुपए की इन्वेस्टमेंट पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अब उसकी वैल्यू आ गई है। 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आया स्टूडेंट्स, अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? Profit. तो एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू revaluation 2500 आगे बढ़ते हैं बेटा। A creditor of 2100 not recorded in the books was to be taken into account। अब 2100 का एक क्रेडिटर पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है स्टूडेंट्स? Loss. लॉस है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर 2100। स्टूडेंट्स यहां तक हमने सारी एंट्रीज किस चीज की बेटा? जो भी हमको एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। उसके बाद ऊपर क्वेश्चन में देखो बेटा, कोई रिजर्व दिया है क्या? तो उसको रिजर्व को भी क्लोज करने की एंट्री करनी पड़ेगी। क्वेश्चन चेक करो, रिजर्व है क्या बेटा? Yes, sir. जनरल रिजर्व है, Yes, sir. बराबर ना बेटा? जनरल Yes, sir. रिजर्व है 5000, वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री नंबर 12 ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। जनरल रिजर्व लायबिलिटी में दिया है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, हम उसको क्लोज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 5000 टू, ये पैसा W और R में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू W टू R 3:2 मतलब 3000 और 2000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. स्टूडेंट्स Yes, sir. अब ये एंट्रीज आप लोग कंप्लीट करेंगे। एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रीवैल्यूएशन का डिफरेंस मुझे बताएंगे बेटा, क्योंकि उसकी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे। फटाफट कंप्लीट करो, चलो पहले पूरे ये एंट्रीज कंप्लीट करो, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ बेटा जल्दी।
Done, sir. Done, sir. बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. खाली 2 बच्चों ने हाँ बोला, बाकी सबका नहीं बना क्या? डन सर। अच्छा, रिवैल्यूएशन में डिफरेंस किस तरफ आ रहा है बच्चों? Credit side. क्रेडिट साइड कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? 5625 का. 5625. Entry number 13. To revaluation 5625. अब W अकाउंट डेबिट, R अकाउंट डेबिट, 5625 को बेटा ओल्ड रेशियो है 3:2. 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए बेटा. Sir, W का 3375 और R का 22550. 225. सम क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स सम क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. स्टूडेंट जिनका सम कंप्लीट हो गया बेटा वो मीटिंग लीव कर सकते हैं. कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. Bye, sir. बाय बेटा.